हर साल दिवाली में घर आता था तो काफ़ी कंफ्यूज रहता था कि रिकॉर्डिंग करनी कहाँ पे है और वीडियो कैसे जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि दिवाली के जो भी 5-6 दिन में घर पे आ रहा हूँ तो उसकी वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड करता था, लेकिन बहुत जल्दी में कुछ चीज़ें होती थी। जब दिवाली में कुछ अर्जेंट सा काम आ गया तो वो भी रोकना पड़ता था। लेकिन बाद में लॉकडाउन आने के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मार्च 2020 में जब मैं मलकापुर आया तो फिर छोटी सी रूम थी, आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी, तो इसलिए भैया के घर जाता था, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करता था। उसके बाद जब मैंने फेस दिखाना शुरू किया दिसंबर 2020 के बाद, तो उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो मैंने घर पे एक टेम्पररी सेटअप कर दिया और वहाँ पे करने लगा। लेकिन फिर भी ऑडियो का प्रॉब्लम था ही। घर में कभी कुकर की सीटी बज रही है, कभी मेरे दोस्त अमरुद का कुत्ता भौंक रहा है, कभी बाजू वालों के यहाँ कपड़े धो रहे हैं। तो इसकी वजह से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग को लगते थे लगभग 1.5-2 घंटे। और उससे क्या होता था कि जब तक मेरा काम नहीं होता है तब तक मुझे उसका सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, और उस सेटिस्फैक्शन के चक्कर में कई बार मेरा आधा दिन खराब हो जाता था। तो सोचा कि चलो एक छोटा सा स्टूडियो बना देते हैं और करते हैं शुरुआत, और वहीं पर फिर बाद में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स रहेगी, जब घर आऊँगा तब तो वहीं से रिकॉर्ड करूँगा, तो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रिकॉर्डिंग की। और इसी चीज़ को सोचकर एक मैंने स्टूडियो बनाया। तो इसी स्टूडियो को आप सभी को मैं आज दिखाने वाला हूँ, जो कि एक छोटे से शहर में बना है और काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी, काफ़ी कुछ मेहनत इसमें लगी है। मेरी नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, जिन्होंने कारपेंटिंग की इसकी, उनकी, पेंटर की और बाकी कई सारे लोगों की। तो चलिए लेकर चलता हूँ हमारे इस नए स्टूडियो में, जो पहला स्टूडियो है हमारा, जो हमने खुद बनाया है, और उसी को आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और ये है हमारा मेन स्टूडियो, मेन सेटअप। यहाँ पर हमारी आइडिया यही थी कि मेन प्रॉब्लम हमें साउंड का था, तो पूरा इसे अकॉस्टिक करना था और ग्लासेस जो थे वो साउंड प्रूफ यूज़ करने थे, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स थी। वो जो मलकापुर है ये छोटा सा सिटी है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र के। अब यहाँ पे ये सब कैसे मिलेगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें बॉम्बे से सोर्स करनी पड़ी, जिसमें अभी लॉजिस्टिक का कॉस्ट है या फिर जो लोग वहाँ से आए थे उनका रहने का, खाने का कॉस्ट है, उससे थोड़ा बजट तो बढ़ जाता है, बट वो चीज़ें अब यहाँ पे पॉसिबल थी नहीं। यहाँ पे हमने कुछ बुक्स वगैरह रखी है, थोड़ी सामने भी दिखती रहेगी, और लोगों के भी काफ़ी कुछ सजेशंस आते हैं कि कौन सा बुक आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको भी पता चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और ये एक वर्क स्टेशन की मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि जो भी लोग, अब वर्क फ्रॉम होम चलता है काफ़ी टाइम, तो घर पर बोर हो जाते काम करना, यहाँ आके आराम से बैठ सकते हैं और कोई भी आके काम कर सकते। इनके लिए मैंने रहने की भी व्यवस्था कर दी है, यहाँ पे वो रह भी सकते हैं साइड की रूम में, और वहाँ पे अभी प्ले स्टेशन वगैरह लगा दूंगा, तो गेम वगैरह खेल के रिलैक्स भी हो सकते हैं। सो दे कैन कम हियर, यहाँ से काम कर सकते हैं। और इसलिए वर्क स्टेशन का एक आइडिया था। अनिल भाई ने, आनंद भाई ने, मयूर भाई ने काफ़ी अच्छे से बनाया, और इन्होंने काफ़ी कुछ आइडिया दिया हमें कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोरियन लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसको कुछ और करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी हेल्प की है, इसका बजट कम से कम बजट में बेटर से बेटर चीज़ें बनाने में। हमारे यहाँ पर एक और प्लान था कि मल्टीपल सेट्स हो, ताकि आप सभी देखकर एक ही सेट देखकर बोर ना हो जाए, और मुझे भी थोड़ी बोरियत ना आए एक ही जगह पर बैठकर वीडियो शूट करने में। तो ये एक सेट है हमारा, जहाँ पर मैं झूले पर बैठकर भी शूट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी हमने ऑडियो का थोड़ा बहुत ध्यान रखा है और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर सेट रखा है, और रिलैक्स भी होना है, कभी काम करके थक गए या फिर, तो यहाँ पर आकर आराम से चाय की चुस्की ले सकते हैं। तो यही कुछ सिंपल सा यहाँ पर प्लान है। और यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हैं, हमारे पूरे महाराष्ट्र में इनको भगवान की तरह माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी वजह से हम हैं, इसीलिए यहाँ पर जाते हुए एंट्री करने से पहले उनकी एक फ्रेम हमने लगा दी है, जो कि हमें इंस्पायर करती है। आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बता देता हूँ। हमारी जो कंपनी, जिसका नाम है इकाशी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड्स फॉर करना, कि नॉलेज बांटते रहो इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का, और एस स्टैंड्स फॉर शिवाजी, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं कि उनकी तरह एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करो, कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दो। यही कुछ उनसे हमें सीख मिली है। और यहाँ पर बैक साइड पर हमने एक बालकनी रखी है, जो कि मुझे तो काफ़ी सबसे सुंदर एरिया पूरी जगह पर यही लगा है, जहाँ पर बैठ के मैं काफ़ी कुछ टाइम बिताने वाला हूँ। और यहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगाया है, ताकि एक अच्छी सी आवाज़ पीछे से आती रहे, और कुछ वीडियोज़ आपको यहाँ पर भी शूट होते हुए मिलेंगे। और पढ़ने के लिए सुबह शाम यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ, विटामिन डी भी मिलता रहेगा, और कुछ मतलब फ्रेश एयर भी आती रहेगी, तो आसानी से सारी चीज़ों का मज़ा लेते हुए साथ साथ में काम भी हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी, माइंड फ्रेश रहेगा, तो आपको भी अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी, अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। कुछ साल पहले हमने जो शुरुआत की थी,
सागर से शुरुआत की थी, आवर फर्स्ट टीम मेंबर फ्रॉम नासिक, एंड वहाँ से फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया, और लोगों को क्या है, फेस मेरा दिखता है और उसके पीछे सभी की मेहनत रहती है, नॉट जस्ट यूट्यूब, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, बाकी चीज़ें, तो हर किसी में सारे लोगों का जो एफर्ट्स है दैट इज़ इनक्रेडिबल। हमारे टीम में अभी कभी ऐसा लगा नहीं, एवरीबडी दैट यू आर आस्किंग कि ऐसा कोई पर्सन है जो मोबाइल देखता रहता है, काम नहीं करता रहता, उसको बुलाओ। आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट, आई कुडंट फिगर आउट एनीवन, सो दैट काइंड ऑफ टीम वी आर ब्लेस्ड विथ। तो इस तरह की सभी की मेहनत है, दिखता मैं हूँ सामने, बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, फॉर कैरिंग दिस होल कंपनी फ्रॉम दैट लेवल टू दिस लेवल। नाउ यहाँ पे जाना है, एंड वी हैव अ क्लियर कट प्लान फॉर IPO इन 2025। नास्डैक पे हमें लिस्ट होना है US में, तो उसी गोल के साथ अभी बढ़ते आगे। कुछ मेंबर्स यहाँ पर आ पाए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। आमिर भाई हमारे 37 आवर्स का ट्रैवल करके आए, 3 ट्रेन चेंज करके। बाकी लोग यहाँ पर 24 आवर्स का जर्नी करके आए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर, और थैंक यू सो मच फॉर जो भी कुछ हुआ है, आप ही लोगों की मेहनत है, और उसी से तो मैं तो बस एक चेहरा हूँ, बाकी और तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन।